कि गिनती नहीं हो सकती कि हमारे भोले बाबा का कितने नाम है। लेकिन मैं एक दो नामों के बारे में आज चर्चा करूंगी, क्योंकि बैठे हैं किस लिए? सिर्फ गीत मंगल गाने के लिए नहीं बैठे हैं, चर्चा करने के लिए बैठे हैं। तो हमारे भोले बाबा का पहला नाम है शिव। शिव कहने से ही और शिव के दरबार में आने से ही कल्याण होने लगता है। शिव नाम ही ऐसा है जो मन को पवित्र कर देता है। हमारे भोले बाबा का पहला नाम है शिव। शिव का नाम लेने से ही हर प्राणी का सब कलेश दूर हो जाता है और इतनी शांति मिलती है हमारे भोले बाबा के दरबार में आने से कि क्या ही कहना। और दूसरा नाम है इनका भोले। अभी तो तेज चल रहा था, क्या हो गया? हेलो हेलो। और दूसरा नाम है हमारे भोले बाबा का भोले दादा। ये इतने भोले हैं कि इनसे कोई भी कुछ भी मांग देता है तो दे देते हैं, तथास्तु यूं ही कह देते हैं। तो हमारे भोले बाबा का दूसरा नाम है भोले। तो ऐसे ही भांग धतूरा चलते चलते आया और कहने लगा कि हमें कोई नहीं पूछता है। तो भोले बाबा ने कहा, आज से तुम हमारा श्रृंगार बन जाओगे और सारे लोग ढूंढ ढूंढ के हमें तुम्हें लाएंगे और हमारे पे ही चढ़ाएंगे। तो भांग धतूरा को भोले बाबा ने स्वीकार किया। और इसी तरह चलते चलते नाग देवता आए और कहने लगे कि कोई भी हमें देखता है, मैं इतना जहरीला हूँ कि कोई भी हमें देखता है तो मारने के लिए दौड़ता है। मैं कहाँ जाऊँ बाबा, हमारा तो कहीं भी ठिकाना नहीं है। तो भोले बाबा ने कहा, आज से तुम हमारे गले का श्रृंगार बन जाओ। तो हमारे भोले बाबा के गले में नाग विराजते हैं। और उसके बाद से भोले बाबा का भोलेपन होने का मैं एक उद्देश्य दे रही थी कि कितने भोले हैं। ऐसे ही चलते चलते भूत बैताल आया इनके पास दौड़ा और कहने लगा कि हमारा कोई भी नहीं है, कोई भी हमें देखता है तो तंत्र मंत्र बुला करके और जादू टोना करके बोतल में बंद करवा देता है, हम कहाँ जाए? तो भोले बाबा ने कहा कि हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, तो आज से तुम हमारे रिश्तेदार बन जाओ। तो भोले बाबा के भूत बैताल सब रिश्तेदार बन गए। ऐसे भोले बाबा सबको अपना लेते हैं। ऐसे ही एक चोर चोरी करने के उद्देश्य से एक गांव में घुसा। जब उस गांव में घुसा चोरी करने के उद्देश्य से, तो वहां पर उसे कुछ भी नहीं मिला। देर रात हो गई तो सोचा कि अब कहाँ जाऊं। गांव के बाहर सोचा कि यहीं बैठ जाता हूँ। तब तक बैठा पेड़ के नीचे तो उसे घंटी की आवाज सुनाई दी। तो उसने सोचा इधर कहीं आसपास में मंदिर है, मंदिर लग रहा है, मंदिर में जाता हूँ, देखता हूँ कुछ तो मिल जाएगा, क्योंकि सोने चांदी की मूर्तियां होती है वही चुरा लूंगा आज। तो गया तो बैठ धीरे धीरे जा रहा है अंदर, सोच रहा है पुजारी बाबा होंगे। तो देख रहा है कि कोई भी नहीं यहाँ। तो क्या हो मर्दानी, क्या है आपके पास? आपके पास तो कुछ भी नहीं है, क्या चुराऊंगा मैं? आज का दिन मेरा कैसे पार लगेगा? और इतना कह करके लेट गया। जब लेटा मंदिर में तो देखा घंटे पे उसका निशाना गया। जब उसकी नजर घंटे पे पड़ी तो सोचा कि अरे कह रहे थे कुछ भी नहीं है बाबा के दरबार में, इतना बड़ा घंटा है, अगर इस घंटे को ही चुरा लूंगा तो एक दो दिन का तो काम चल जाएगा। तो वो घंटा उतारने के लिए सोचा कैसे उतारूं, कुछ उठाऊंगा तो कोई सुन लेगा पुजारी बाबा तो आ जाएंगे। तो सोचा, उसे लगा अंधेरा था, लाइट भी नहीं जला रहा है, उसे लगा कि इसी पर रख देता हूँ। शिवलिंग पे ही पैर रख दिया और रख के घंटा उतारने लगा। तो नीचे से आवाज आ रही है कि क्या मांगते हो? वत्स मांगो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। तो सोच रहा है कहाँ से आवाज आ रही है, तो कौन बोल रहे हैं आप? तो जिसके ऊपर तुमने अपना पाँव रखा है। तो बोले कि यूं तो लोग आपको बहुत कुछ चढ़ाते हैं, यहाँ पर कितना पूजा पाठ करते हैं तो प्रकट ही नहीं होते हैं, और मैं चोरी करने आया तो आप प्रकट हो गए, ये मैं इतना बड़ा बन गया। तो बोले कि हाँ, क्योंकि रावण ने भी आधा ही सर काट के हमारे ऊपर चढ़ाया था, लेकिन तुमने तो अपने आप को ही मेरे ऊपर समर्पित कर दिया, इसीलिए तुम जो मांगोगे मैं आज तुम्हें दे दूंगा। तो चोर बोला कि तो धन्य है, आज हम तो धन्य हो गए,
आप हमें कुछ मत दीजिए। कहने लगा कि आप हमें कुछ मत दीजिए, सिर्फ इतना दे दीजिए कि मैं चोरी न करूं और मेरा गुजारा अच्छे से चले। तो देखिए इस कहानी से क्या हमें उद्देश्य मिलता है। इतनी मैं ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा कहीं भी सुनती हूँ चर्चा का यही उद्देश्य है कि कहीं आपने कथा सुनी तो कहीं उसे बांट दो, अपने पास मत रखो। तो इस कथा से यही उद्देश्य मिलता है कि हमारे बाबा से कुछ नहीं मांगना है। धन दे दो, दौलत दे दो, कोठा दे दो, अटारी दे दो, कुछ नहीं मांगिए। क्या मांगे? तो आप हमें स्वस्थ रखिए कि हम आपका भजन कीर्तन करते रहे। उनको क्या देना है, किसको कब देना है, वो अपने आप ही दे देंगे। यही कहानी का उद्देश्य है। ज्यादा कुछ नहीं मांगना है भोले बाबा से, इतना ही मांगना है और अपने आप को समर्पण कर दीजिए। बाबा सारे बिगड़े काम बनाते हैं। बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय, बोल सांचे दरबार की जय।